स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इन सभी का आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम अखिल राज, स्वागत करता हूं आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी पर। तो शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को और कमेंट करके। यह अध्याय 2 विलियन का 10वां भाग है और ये स्थिर क्वाथी मिश्रण है, इसको हम समझेंगे। स्थिर क्वाथी जैसे नाम से ये स्पष्ट है कि स्थिर क्वाथी का मतलब क्या है। मतलब ये मिश्रण ऐसा मिश्रण होगा जिसका क्वथनांक स्थिर होगा, यानी दो द्रवों को जब हम मिलाएंगे तो उनका क्वथनांक स्थिर होगा। पानी का तो हम जानते हैं 100 डिग्री होता है। अब और मान लीजिए दूसरा, इसमें पानी में हम एक और चीज़ मिलाएं, कुछ भी मिला देते हैं, मान लीजिए HCl मिला देते हैं। HCl का अगर आप 20%, 20.3% मिलाते हैं पानी में, तो इन दोनों का क्वथनांक स्थिर होगा। मतलब ऐसा नहीं कि पानी 100 डिग्री पे उबलेगा अब इसके मिला देने से नहीं, मतलब अब ये मिश्रण एक निश्चित ताप पर उबलेंगे, स्थिर क्वथनांक पर। और बात ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर इनको आप द्रव में ले रहे हो A और B, मान के चलते मैं A और B ले रहा हूँ, तो या इसे भी आप दोनों ले लीजिए, पानी ले लीजिए और HCl ले लीजिए। तो द्रव अवस्था में भी इनका संगठन समान होगा और वाष्प अवस्था में भी इनका संगठन समान होगा। यहाँ पे भी समान अवस्था में रहेंगे, यहाँ पे भी समान मात्रा में अवस्था में रहेंगे। तो चलिए परिभाषा मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो द्रव ले लीजिए और उसका ऐसा मिश्रण होना चाहिए जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान हो और जो एक निश्चित ताप पर उबलते हो। स्थिर ताप मतलब स्थिर क्वाथी, तो ऐसे मिश्रण को स्थिर क्वाथी कहते हैं। अब हम लोग इसका प्रकार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स को आप याद रखेंगे, इसका यूज ज़्यादा हो जाता है परीक्षाओं में। और दूसरा होता है अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। ठीक है, तो समझते हैं इसको क्या होता है न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। यहाँ पे मान लीजिए A हमने बिलियन में डाला है, उसका 100 डिग्री क्वथनांक है, B का 65 है, तो AB जो मिलाने पर बना इसका इन दोनों से कम ही रहेगा, या 50 डिग्री जो भी हो मान। तो शुद्ध अवस्था में, ये जो शुद्ध अवस्था में इसका था T0A और T0B, जो T आया TAB, इन दोनों शुद्ध अवस्था से कम आया, तो इस प्रकार के मिश्रण को कहा जाएगा न्यूनतम स्थिर क्वाथी एजियोट्रॉप। तो चलिए अब इसको मैं लिख के आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं परिभाषा क्या है कि दो द्रवों के ऐसे मिश्रण जिनके क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांकों से, मैंने पहले बताया, से निम्न होते हैं, न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी कहलाते हैं। और एक विशेष बात ध्यान देना है इसमें कि ये विलयन क्या करते हैं, एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन दिखाते हैं। राउल्ट का नियम आपने पीछे देखा अनादर्श और आदर्श विलयन में। तो अनादर्श विलयन यानी एक प्रकार से स्थिर क्वाथी अनादर्श विलयनों द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो इस पॉइंट को आप परिभाषा में भी लिख सकते हैं। तो ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाते हैं, यानी P0 PA ग्रेटर देन P0 into X है, इनका ग्राफ कुछ ऊपर जाएगा। फिर जैसे मैं बात कर ले कौन कौन, तो एथेनॉल का 95% और जल का 5%, मतलब 95 ग्राम आप एथेनॉल दीजिए और 5 ग्राम जल दीजिए। इनको दोनों को मिलाने पर, यहाँ पे पानी कम ही मात्रा में रहेगा, 5 ग्राम केवल। इनको मिलाने पर इनका क्वथनांक 351.15 पर उबलने लगता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म और एथेनॉल को मिलाने पर भी ये स्थिर क्वाथी, न्यूनतम स्थिर क्वाथी एजियोट्रॉप दिखाते हैं। इसमें एथेनॉल कितना रहना चाहिए, 6.8, मतलब 6.8%, यानी कि 100 ग्राम में 6.8 ग्राम क्या होना चाहिए एथेनॉल, और बाकी 100 में से घटा दीजिए, जो आएगा वो किसका होगा, मात्रा क्लोरोफॉर्म का। इसको हाईलाइट किया गया है एथेनॉल को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर यही पूछ लेता है कि एथेनॉल कितना होना चाहिए, तो स्थिर क्वाथी दिखाएगा। उसी प्रकार बेंजीन और एसिटिक अम्ल में एसिटिक अम्ल कितना होना चाहिए, 2 ग्राम और बाकी 98 ग्राम क्या होना चाहिए, बेंजीन। अब हम लोग दूसरा स्थिर क्वाथी एजियोट्रॉप देखेंगे जिसका नाम है अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी।
अब हम लोग दूसरा देखेंगे, अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। आप एजियोट्रॉप जरूर याद रखें, क्योंकि स्थिर क्वाथी की जगह पे एजियोट्रॉप आपको दे देगा। तो समझेंगे हम लोग। मैंने बताया न्यूनतम में क्या हो रहा था कि शुद्ध घटकों से विलयन का क्वथनांक कम होगा, लेकिन यहाँ पे अब अधिक हो जाएगा, यानी 100 और 50 है, सॉरी ये 100 है, इसका 65 है, तो इन दोनों से इसका अधिक आएगा। इसका हो सकता है 110 आ जाए या 120 आ जाए, यानी इनसे अधिक आएगा। आइए ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयनों द्वारा बनते हैं। तो मैं यहाँ पे इस बात को लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो द्रव के ऐसे मिश्रण लेना है जिसके या जिनके क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांकों से उच्च हो। तो ये अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी हो जाएगा। अब ये एक और बात कि ये विलयन राउल्ट नियम से अधिक ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। ध्यान रहे, अधिकतम रहेगा तो ऋणात्मक, न्यूनतम रहेगा तो धनात्मक, ये बात ध्यान रहे। अब हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर नाइट्रिक हम 68 ग्राम और जल 32 ग्राम ले, परसेंट का मतलब 68 ग्राम ये है और 32 ग्राम ये है, दोनों मिला के 100 ग्राम, तो इनका मिश्रण का जो क्वथनांक होगा 393.5 पर उबलेगा। केवल नाइट्रिक अम्ल लेंगे तो ये अपने ताप पर उबलेगा, जल लेंगे तो 100 डिग्री पर उबलेगा, लेकिन दोनों को मिलाएंगे तो एक निश्चित ताप पर, इन दोनों से अधिक ताप पर। देखिए इसका तो 273 373 होता है, लेकिन 373 से अधिक आया है, यानी अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी है। तो समझ लें। इसी प्रकार और भी है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसी प्रकार आप देख सकते हैं HCl और जल, इनको भी मिलाएंगे और HCl का 20.3 ग्राम लेंगे, बाकी पानी का रहेगा, तो ये स्थिर क्वाथी, अधिकतम स्थिर क्वाथी दिखाएंगे। और इस प्रकार ये टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो।